अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यहाँ ला के कुफ़ार मक्का ने शहीद किया था। और इसकी इत्तला हज़रत खुबैब की जो दुआ थी उसके बदौलत अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल फरमाई और उनको पता चल गया कि उनकी यहाँ पे शहादत कर दी गई है। फिर उन्होंने एक सहाबी को यहाँ भेज के कहा था कि इनकी सूली पे 40 दिन तक यहाँ पे लाश उनकी लटका दी गई थी। तो एक सहाबी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के उनकी लाश को मंगवाया था। और इसकी पूरी तफसीलात जो हैं वो ग़ज़वा रजी की चैप्टर में आपको मिल जाएंगी। और यहाँ के एक बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ हज़रत अब्दुल्ला सुमाली ने ये बताया कि बीर मुक़ीत उसकी निशानी थी। जिस जगह उनको शहीद किया गया या सूले पर लटकाया गया वहाँ बीर मुक़ीत होना चाहिए। तो ये वो जगह हो सकती है और ये लोकेशन उन्होंने भेजी थी क्योंकि उनकी रिसर्च है इस पर, इसलिए वो लोकेशन ये हो सकती है। हज़रत खुबैब बिन अदी को बहुत ही अज़ियतनाक अंदाज में शहीद किया गया था। उन पर नेज़ों बरछों की बारिश की गई थी और उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी थी तो उन्होंने 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाई थी। और वो नमाज़ पढ़ने के बाद ये कहा था कि मैं चाहता तो ये था कि लंबी नमाज़ पढ़ूं, लेकिन फिर तुम लोगों को ये होता कि शायद मैंने अपनी मौत के डर से नमाज को तवील कर दिया, इसलिए मैंने छोटी नमाज़ पढ़ी। उसके बाद उन्होंने कुफ़ार को एक मौका और दिया था कि अपनी इस हरकत से बाज आ जाए, लेकिन वो बाज आने वाले में से नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत सख्त बद्दुआएं उनके लिए की उसी हालत में लटके हुए, जिससे कुफ़ार बहुत डर गए। उस ज़माने में वो लोग ये समझते थे कि बद्दुआओं दरख्तों पत्थरों और उसकी आड़ में छुप गए थे कि हम बच जाएंगे। तो ये उनकी कमअक्ली थी। तो उसके बाद जो है वो उस पर भी नहीं माने। तो हज़रत खुबैब बिन अदीन को जब उन्होंने फिर फंदा अपने ख़ुद गले में डाल लिया था, उस वक्त कुफ़ार ने पूछा क्या तुम ये चाहते हो कि फंदा तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में होता और तुम आराम से अपने घर में आराम फरमाते? तो उन्होंने एक तारीख़ी जवाब दिया हज़रत खुबैब बिन अदी ने कि मैं तो इतना भी नहीं चाहता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस में एक कांटा भी चुभे और मैं घर में आराम से पड़ा रहूँ। उनके इस जवाब के बाद कुफ़ार ने उन पर नेज़ों बरछों की बारिश कर दी। और फिर यहाँ पे जो है कुफ़ार मक्का ये तनीम से आगे 5 किलोमीटर यानी हुदूद हरम से बाहर आके और अशर हराम यानी जो मुक़द्दस महीने थे उससे हट के उन्होंने वो ख़त्म होने के बाद उस वक्त तक उनको क़ैद में रखा था इन दोनों सहाबियों को। और उसके बाद यहाँ जब शहीद किया था तो यहाँ लाते वक्त फिर ये लोग ढोल डफ और ये सब बजाते थे। तो उस पर भी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखें ये कबीले जो हैं यहाँ आके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मुझे कत्ल करने की दर पे हैं। और अल्लाह की बारगाह में खूब गिड़गिड़ा के उनके लिए बद्दुआएं की थी। उसके बाद जब वो शहीद हुए तो उनको 40 दिन तक लटकाया गया। और उसके बाद जब उनकी लाश को जिन सहाबी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था वो लेने आए तो उसके बाद वो जो है ज़मीन वो ले गई थी, ज़मीन में वो गायब हो गए थे अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये वलीउल अर्द भी कहलाते हैं। सहाबी का लक़ब जो है वो वलीउल अर्द भी है। बहुत बड़ा मकाम है। क्या क़ुरबानियाँ क्या इस्तक़ामत इन लोगों ने दिखाई थी। जो ये दीन हमें मिला है ये क़ुरबानियों से सहाबा किराम की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत उनके लिए जान निसार करना और इस दीन को बचाना और इस दीन के खातिर घरों से निकल के और दीन के इशाअत के लिए निकले थे। तो कुफ़ार ने जो है धोखा दिया ग़ज़वा रजी से। ये 3 सहाबी बच गए थे
ان کو پہلے قید کیا لا کے، پھر کئی دنوں تک قید میں رکھا، اس کے بعد شہید کیا۔ اصل وجہ جو کفار کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ حضرت خبیب بن عدی نے ایک بہت بڑے کافر کو واصل جہنم غزوہ بدر میں کیا تھا۔ یہ بدری صحابی بھی تھے، ان چند صحابہ میں سے جو 313 شامل ہوئے تھے، یہ بدری صحابی بھی تھے۔ تو ان کو اس اپنے کفار کا، اپنے بدر کے بہت بڑے کفار کا بدلہ لینا تھا۔ ان کو ایک عورت تھی اس قبیلے کی، تو بنی لحیان، تو یہ جب وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارث کی روایت ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت وہیں موجود تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ درود و سلام بھیجا۔ اب کیا ان کی فضیلت کا اندازہ کریں حضرت خبیب بن عدی کی، کہ ان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام نازل فرمایا اور کہا کہ تم کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص ان پہ اپنی محنت کری۔ اور اسی جگہ حضرت زید بن دسنہ کو بھی کہا یہ جاتا ہے، جو زیادہ تر روایتیں ابن اسحاق کی، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت زید بن دسنہ کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا۔ حضرت سفیان بن امیہ کہ وہ قیدی تھے، انہوں نے خریدا تھا، اسی طرح زید بن دسنہ کو اس عورت نے، ایک اور کافر تھا، اس نے خریدا تھا پھر، اور ان کو حضرت زید بن دسنہ کو 50 اونٹوں کے عوض، اور ان کو حضرت خبیب بن عدی کو بھی غالباً 50 اونٹوں کے عوض خریدا تھا۔ تو حضرت زید بن دسنہ کو بھی یہیں شہید کیا گیا۔ ان سے بھی یہی سوال کیا، تم یہ نہیں چاہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سولی پہ لٹکیں اور تم آرام سے اپنے گھر میں رہو؟ تو انہوں نے بھی وہی تاریخی جواب دیا تھا کہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا چبھے اور میں گھر پہ آرام سے بیٹھ، یہ محبت یہ جان۔ اس پہ سفیان بن امیہ نے کہا تھا کہ دیکھا تم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ یہ کتنی ان سے والہانہ محبت ہے۔ ایسی محبت تاریخ میں، تاریخ انسانی کسی کی نہیں نظر آئے گی، جو لوگ اس کاز کے لیے کبھی بھی اٹھیں، کسی بھی کاز کے لیے اٹھیں، ان کے اپنے لیڈر سے، اپنے امام سے، اپنے میسنجر سے، اپنے رسول سے ایسی والہانہ محبت آج تک تاریخ میں نہیں نظر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس واقعے سے سیکھنے کا، سمجھنے کا، اس کو آگے پہنچانے کا، اس پہ عمل کرنے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔